रोहन कुछ ही दिन पहले एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अचानक रात में उसकी आंख खुली और वो चौंक कर उठा। ये क्या है? उसने देखा कि कहीं से हवा की आवाज़ आ रही है। तो उसने जब देखा तो पता चला खिड़की से हवा की आवाज़ आ रही है, पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। तो उसने सोचा चलो चल के देखते हैं। पर जब वो खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि खिड़की तो बंद है। फिर जब उसने अपने गेट की तरफ देखा तो वहाँ से रोशनी आ रही थी। तो वो बाहर गया देखने, पर बाहर कुछ नहीं दिखा। पर उसे याद था कि उसने लाइट बंद करी थी। फिर तेजी से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी घर में। तो वो बाहर निकला। उसने कहा चलो देख के आते हैं, पर ये आवाज़ थी किसकी। तो वो सोच के बाहर निकलता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो उसकी नज़र जाती है एक शीशे पे, जो कि उसके एक पड़ोसी ने वहाँ पे लगाया होता है। पर रोहन ने आज तक उस शीशे की तरफ ध्यान से नहीं देखा। जब रोहन ने उसे ध्यान से देखा तो रोहन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसमें रोहन तो था पर कुछ अलग। फिर जब रोहन ने शीशे की तरफ देख के अपने चेहरे पे हाथ फेरा तो उसको दिखा कि शीशे के अंदर का जो इंसान है वो थोड़ा अलग है, और सच में वो अलग था। अब रोहन थोड़ा डर सा गया, पर शीशे के अंदर का इंसान उससे ऐसे कह रहा था कि जैसे कि वो उससे ज़्यादा अनुभवी है, उसने उससे ज़्यादा दुनिया देखी है। फिर रोहन कहता है तुम आए किस लिए हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर शीशे की तरफ एक हाथ दिख के ओझल होता है। फिर जैसे ही हाथ ओझल होता है वहाँ पे फिर से वो इंसान प्रकट होता है, और वो कहता है मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। फिर वो शीशे पे धीरे से हाथ मारता है तो शीशे पे क्रैक सा आ जाता है, और जब रोहन उस क्रैक पे हाथ लगाता है तो वहाँ पे एक काली सी परछाई नजर आती है। जब रोहन ने ध्यान से देखा तो वहाँ पे सच में एक काली सी परछाई दिख रही थी। अभी वो काली सी परछाई उस शीशे के ऊपर हावी हो रही थी, और आखिरी में शीशे में से एक काला सा साया निकलता है जो रोहन को पकड़ के उसके अंदर ले जाना चाह रहा था, और आखिर में वो काला साया रोहन को ले जाता है।